लगन कुंडली में हम 8वें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं और हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि किसी भी भाव में जब आपका 8 लॉर्ड बैठा होता है तो किन्हीं दो भाव में कौन सी प्लेसमेंट 8 लॉर्ड की ज़्यादा बेहतर हो सकती है आपके लिए। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे मान लो किसी का 8 लॉर्ड 9th हाउस में स्थित है या किसी का 8 लॉर्ड लगन में स्थित है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो अगर अष्टम भाव या अष्टमेश की बात की जाए तो आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका जो 8वें भाव का स्वामी होगा वो अलग अलग होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो 8वें भाव का स्वामी है वही आपका 9वें भाव का भी स्वामी हो। तो यहाँ पे अगर आपका 8वें भाव का स्वामी शनि होगा तो ऐसी संभावना बनेगी। लेकिन आपका जो 8वें भाव का स्वामी है, अगर वो सूर्य है या वो चंद्रमा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका 8वें भाव का ही स्वामी है, वो चार्ट में आपके किसी अन्य भाव का स्वामी नहीं है। लेकिन अगर आपके 8वें भाव के स्वामी जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है, बुध जैसा, शुक्र, मंगल जैसा ग्रह है या इवन शनि जैसा ग्रह है, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव के स्वामी जरूर हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम इस प्रकार से प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आपको उस दूसरे हाउस के साथ भी उसका कंपैरिजन करना होगा, यानी दूसरे हाउस से भी उसका कनेक्शन आपको जोड़कर देखना होगा। अष्टमेश आपका ये बताता है कि आप मैरिज के बाद कितने ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, या अष्टम भाव भी ये आपका बताएगा। अष्टम भाव जो है वो वास्तव में आपके लिए कोई भी डीप रिसर्च या कोई भी साइंटिफिक वर्क का है। अष्टम भाव ये बताता है कि आपके रिश्ते में कितनी ज़्यादा गहराई है, कितनी ज़्यादा आपके अपने पार्टनर से अटैचमेंट है, आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कितने ज़्यादा अच्छे हैं। अष्टम भाव का स्वामी आपके लाइफ में काफ़ी सडन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस ला सकता है जो भी आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करे हों। अष्टम भाव वास्तव में बहुत ही ज़्यादा डीप है। यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा गहराई में जाएँगे, उतनी ज़्यादा गहराई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिससे आपको एक बहुत ही डीप इनसाइट मिलता है हमेशा। अष्टमेश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भाव में भी आपका अष्टमेश बैठा हुआ होगा, उस हाउस में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आने के चांसेस रहेंगे, या उस हाउस के थ्रू आपके जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस रहेंगे। वास्तव में अष्टम भाव है वो आपका ऐसे गेन को बताता है जिसके लिए आपने कोई भी मेहनत नहीं की, हार्डवर्क नहीं किया, या जहाँ पर आपने अपना ज्ञान और अपनी क्षमता का तो इस्तेमाल किया, लेकिन आपने फिजिकली कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी। अष्टम भाव वास्तव में उन लाभों को बताएगा जो आपको दूसरों के थ्रू मिलेंगे या आपके किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको मिलेंगे। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने रेंटल प्रॉपर्टी यूज़ की, आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने कोई भी ऐसा शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट किया जिसके माध्यम से आपको कुछ न कुछ रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो 8वां भाव है वो वास्तव में आपको एक स्टेबल इनकम भी प्रदान कर सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गहराई वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ रहस्य भी है अष्टम भाव में। तो वास्तव में जो भी आपको इस तरीके की इनकम या इस तरीके का धन प्राप्त होगा, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पता रहेगा। अष्टमेश आपका आपकी हेल्प करता है हमेशा कुछ नए इनकम सोर्सेज खोजने में, और अष्टमेश है वो आपका वास्तव में आपकी हेल्प करेगा। जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस को भी काफ़ी डीपली आप एक्सप्लोर कर सकेंगे। वास्तव में अष्टम भाव है वो आपके पार्टनर की वेल्थ भी है, तो आपके पार्टनर का भी लिंक उस हाउस से जुड़ जाएगा। साथ साथ में यहाँ पर अष्टमेश है वो वास्तव में आपका किस प्रकार का प्लेनेट है, वो किस प्रकार का प्रभाव किसी दूसरे भाव में डाल सकता है, ये आपको देखना होगा। अष्टम भाव है वो आपके सेकंड का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर के थ्रू या आपके पार्टनर की फैमिली के थ्रू आपके आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ होगा। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि जातक को अपने इन-लॉज़ से या अपने माता-पिता से काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं मैरिज के बाद। लेकिन मैरिज से पहले उसको अपने माता-पिता से कोई भी धन या संपत्ति नहीं मिलती। अष्टम भाव है वो आपके नॉलेज को भी बताएगा, किसी भी पर्टिकुलर विषय में आपको कितना ज़्यादा डीप नॉलेज है। तो अष्टम भाव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वास्तव में। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये 2 स्थान माने जाते हैं, और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत भी होते हैं, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा आपको अनस्टेबल कर सकते हैं, वो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं लाइफ में। इसलिए निश्चित तौर पे इन हाउसेज का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और इन हाउसेज में आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट्स स्थित होंगे वास्तव में उनका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका छठा भाव, 8वां भाव या आपका 12वां भाव या इनके स्वामी हमेशा आपकी लाइफ में नुकसान ही करेंगे। जो हमारी सबसे पहली प्लेसमेंट जिसको हम इस वीडियो में कंपैरिजन में लाने वाले हैं, वो है हमारी 8वें भाव का स्वामी जैसे किसी का 9वें भाव में हो। 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव में चला गया, यानी अपने से बिल्कुल वो दूसरे में चला गया।
तो अगर आपका शनि है अष्टमेश, तो निश्चित तौर पे वो अपने घर में स्थित हो सकता है, या हमेशा अगर शनि के अलावा कोई भी आपका, जैसे अगर मान लो चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो भी वो अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होगा। लेकिन बाकी स्थितियों में आपका जो अष्टमेश होगा वो अपने शत्रु के ही घर में जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन क्योंकि नवम भाव आपका भाग्य स्थान है, तो अष्टम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना इस दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। तो आपको अब अष्टम भाव से संबंधित किसी भी काम को करने के लिए भाग्य से मदद मिल सकती है। इवन नवम भाव है वो पिता का भी है, तो यहाँ पर पिता के साथ भी आपका रिलेशन जोड़कर आपको देखना होगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैरिज के बाद आपका अपने माता-पिता से या इवन अपने फादर से रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, या कभी-कभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो ये सब बताएगा आपका अब अष्टमेश जो नवम भाव में बैठा है। लेकिन देखिए, अष्टमेश आपका कहीं भी चार्ट में बैठा हो, बट वास्तव में अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपना प्रभाव भी यहाँ डालेगा ही। आपका अष्टमेश जो नवम भाव में गया है, ये आपके हायर स्टडीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अष्टम भाव से जुड़े किसी कार्य के लिए लगातार कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, तो भी ये आपका साथ देगा। वास्तव में अष्टमेश का नवम में जाना आपके लिए ज़्यादातर केसेस में तो अच्छा ही होगा, लेकिन वास्तव में आपका अष्टमेश क्या नवम भाव में जाने के बाद क्या वक्री तो नहीं हो गया है, क्या वो अस्त तो नहीं है? तो इन सब का प्रभाव आपको देखना चाहिए आपके चार्ट के हिसाब से। वास्तव में अगर आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है नवम भाव में बैठने के बाद। बट अगर एक क्रूर ग्रह भी वो हुआ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने में मदद अवश्य कर देगा। आपका अष्टमेश नवम भाव में बैठने का मतलब है, आप अष्टम भाव और नवम भाव को अगर कंपेयर करके देखें, तो ये आपको हायर स्टडीज में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा डीप है, और जब भी आप हायर स्टडी की तरफ जाते हैं या आगे बढ़ते हैं लाइफ में हायर स्टडीज़ को लेके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गहराई से स्टडी करना होगा। ऐसे में जो भी लोग पीएचडी वगैरह करते हैं या कोई बहुत हाई प्रोफाइल रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अब आपका 8वें भाव का स्वामी जो आपके चार्ट में नवम भाव में बैठा है, वो थर्ड हाउस को प्रभावित करेगा। तो वो थर्ड हाउस को प्रभावित करेगा, तो वास्तव में वो आपको हार्डवर्क करने या मेहनत करने के लिए हेल्प कर रहा है। वास्तव में अब यहाँ नवम भाव का स्वामी आपके चार्ट में कौन है, उसको आपको देखना होगा। नवम भाव का स्वामी मान लो अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए और भी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी। अब आप अष्टम के लिए नवम भाव का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, साथ साथ में अपना एफर्ट भी उसमें पूर्ण तरीके से लगा सकते हैं। अष्टमेश अब क्योंकि आपके थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से दृष्टि है आपके थर्ड हाउस पे, इसलिए मुख्य रूप से अब ये कम्युनिकेशन के साथ इसका संबंध जुड़ गया है। तो जो कुछ भी आपने अनुभव किया अष्टम भाव से संबंधित, जो कुछ भी आपने सीखा समझा, उन सबको आप लोगों के सामने ला सकते हैं अपने कम्युनिकेशन एबिलिटीज के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन भी काफी मजबूत रहेगा। अब यहाँ अगर एक क्रूर ग्रह साथ बैठा हो, अगर आपका मान लो भले ही आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह हो या एक क्रूर ग्रह हो, लेकिन अगर वो किसी क्रूर ग्रह के साथ नवम भाव में बैठता है, तो ये पिता के साथ रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स ला सकता है भले ही, लेकिन आपको हार्डवर्क करने के लिए फिर भी इजी रहेगा। इसके साथ साथ जो प्लेनेट आपके नवम भाव में आपके अष्टमेश के साथ बैठा है, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से अब आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आपका अष्टमेश जो नवम भाव में गया है, वो थर्ड हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, तो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस ग्रह का एस्पेक्ट भी आपके नवम भाव पर है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये प्लेसमेंट से आपको काफी सारे और भी फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि जो नवम भाव में प्लेनेट गया है, वो आपके कुछ अन्य भावों को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके 11th हाउस को प्रभावित कर सकता है, लगन को प्रभावित कर सकता है, इवन वो आपके 5th हाउस को प्रभावित कर सकता है। ये सब आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे अष्टमेश का नवम भाव में जाना काफी सारे केसेस में आपको अच्छा ही रिजल्ट लाएगा। अब हम देखते हैं अष्टमेश किसी का जैसे लगन में स्थित है। अष्टमेश लगन में स्थित होने का मतलब है आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। अष्टम भाव को जानने, सीखने, समझने में आपको काफी मदद मिल सकती है। तो आप अकल्ट के फील्ड में अच्छा काम करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरली ये सब आपको मिला है, आपके लगन में ही आपके अष्टमेश चले गए, तो नेचुरली आपको ये सब पर्सनैलिटी वाइज आपके व्यक्तित्व के हिसाब से या आपके ओवरऑल जो नेचर में ये सब चीज़ें हैं। तो वास्तव में अगर आप अष्टम भाव से किसी भी तरीके से काम करते हैं जुड़ा हुआ कोई भी, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब वास्तव में अष्टमेश आपका किस प्रकार का ग्रह है, क्योंकि अष्टमेश लगन में बैठेगा तो कभी कभी कुछ हेल्थ इश्यूज भी अवश्य लाएगा, या सेहत में अचानक से उतार चढ़ाव भी अवश्य लाएगा। यहाँ पे अब लग्नेश का भी आपको रोल
देखना होगा। लग्नेश अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो आपको हेल्थ इश्यू से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब आप अपने इन-लॉज़ के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। उनके साथ हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अगर अष्टमेश आपका एक शुभ ग्रह है तो वो ज़्यादातर केस में अच्छा परिणाम ही लाएगा यहाँ पर लगन में बैठ के। और फिर हो सकता है आपको आपके पार्टनर के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले, या कहीं न कहीं आपको एक जो नेम फेम मिलेगा, एक जो प्रसिद्धि मिलेगी, वो आपके पार्टनर की फैमिली के थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू मिलेगा। वास्तव में अब आपका जो अष्टमेश है वो किस अन्य भाव का स्वामी है, ये भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर हाउस से भी आपको आपके लगन के साथ जोड़कर देखना होगा। अब अष्टमेश जो आपके लगन में गया है, वो वहाँ क्या वक्री तो नहीं हो गया? क्या वो अस्त तो नहीं हो गया? अगर वो वक्री है, अस्त है या किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठा है, तो उसके रिजल्ट्स यहाँ पूर्णतः बदल सकते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। साथ में क्या आपके अष्टमेश का संबंध राहु या केतु से तो नहीं है? अगर राहु केतु से संबंध बनता है तो अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव को सीखने, समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन फिर मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ये ला सकता है। अष्टमेश लगन में स्थित है तो आपके सप्तम भाव को निश्चित ही वो प्रभावित करेगा। तो सप्तम भाव पर वो पूर्ण रूप से क्योंकि दृष्टि डाल रहा है, इसलिए सप्तम भाव में अब बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपका अष्टमेश जिस अन्य भाव का भी स्वामी है आपके चार्ट में, उस हाउस से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं, उस हाउस से रिलेटेड जो कारकत्व है, वो भी आपके लगन में डिपॉज़िट कर रहा है वो प्लैनेट। तो वास्तव में अब उस हाउस से संबंधित भी कार्य करने के लिए आपके लिए ईज़ी रहेगा। तो अष्टमेश आपका लगन में जाने से, लग्नेश अगर सप्तम भाव से संबंध बना रहा है या लग्नेश अगर आपका अष्टम से संबंध बना रहा है, तो ये बहुत ही सडन ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। मैरिज के बाद एक स्पेशल एक खास रिश्ते को बताता है। यहाँ पे अब आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अपना प्रभाव लगन पर डाल रहा है, तो वो आपके अष्टमेश को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ-साथ आपका जो अष्टमेश आपके लगन में आया है, वास्तव में वो आपके 4th हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके 3rd हाउस को प्रभावित कर सकता है, इवन वो 7th हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है। वो आपके चार्ट में पंचम भाव को प्रभावित कर सकता है, नवम को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब आपको देखना होगा कि वो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। ज़्यादातर केसेज़ में अगर आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह है, तो लगन में बैठने के बाद वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स लाएगा। तो अष्टम भाव से संबंधित कोई हिडन टैलेंट या कोई ऐसी क्वालिटी आप में हो सकती है। अब ज़्यादातर केसेज़ में देखा जाए तो अष्टम का नवम में बैठना या अष्टम का लगन में बैठना कौन-सा ज़्यादा बेहतर होगा? यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा कि आपका अष्टमेश कौन-सा ग्रह है वास्तव में, और जब भी वो आपके नवम भाव में बैठेगा तो यहाँ अन्य ग्रहों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ना है, आपको इवन विदेश यात्रा करना है, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप करना है, तो आपके लिए अष्टमेश का नवम भाव में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप अगर अष्टम भाव से हमेशा ज़िंदगी भर के लिए बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े रहना चाहते हैं, अपने पार्टनर की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े रहना चाहते हैं, या उनके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, या बहुत सारा आप ऐसा गेन चाहते हैं जो अष्टम भाव के थ्रू आपको मिले, तो आपका अष्टमेश का लगन में आना बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा।